जय हिंद बच्चों। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। इसी कविता के चरितार्थ करता हुआ आज हम साधारण ब्याज पढ़ेंगे और इसके अंधेरे को इस कदर दूर करेंगे, कोई साहूकार, कोई सेठ, कोई बैंक मेरे बच्चों से या घर के किसी उनके सदस्य से 1 रुपये ब्याज के नाम पे अधिक नहीं ले पाएगा। आइए देखते हैं। साधारण ब्याज की उत्पत्ति व्यक्ति के पैसा देने पे या कर्ज लेने पे। हम जब पैसा देते हैं व्यापार के लिए, मार्केट में देते हैं, किसी को उधार देते हैं, तब भी साधारण ब्याज लगता है। कुछ प्रतिशत पे देते हैं और या हम कर्ज लेते हैं कुछ प्रतिशत पे लेते हैं, उसी को आइए समझते हैं। साधारण ब्याज का इसको अंग्रेजी में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और न्यूमेरिकल वगैरह में सिंपल का यस और आई का यस आई करके, कहीं एस आई लिखा हो तो मेरे बच्चे समझ जाएंगे। एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये वीडियो देखते ही ये फार्मूला एकदम कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल निश्चित रहना है। मूलधन गुणे दर गुणे समय गुणे बटे 100। ये क्या है साधारण ब्याज? अगर सिंबल से ले तो मूलधन को प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल का पी यहाँ ले लेंगे। रेट, दर को रेट कहते हैं, समय को टी से, टाइम को टी से, बटे 100। ये एसआई का एक छोटा सा सूत्र हुआ, पी आर टी बाई 100, ये सूत्र हुआ। इसमें एक अमाउंट मिश्रधन का कंसेप्ट आता है, एक नया तरह से व्यवस्था आती है। आइए इसको देखते हैं। मिश्रधन को अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं, अमाउंट को हिंदी में मिश्रधन कहते हैं। मिश्र माने क्या होता है? मिश्रधन वह धन जिसमें कुछ मिला हुआ है, यानी मिश्रधन में क्या क्या होगा? मूलधन धन ब्याज। यानी हमने किसी को 5,000 रुपए दिया या कहीं से 5,000 रुपए लिया तो उसका जो ब्याज होगा 1 साल में, 2 साल में, जितने टाइम पीरियड के लिए, जितने समय अंतराल के लिए हम लेंगे, उसका जो ब्याज होगा दोनों को जोड़कर या तो उसे वापस देंगे या हम दिए हैं तो ब्याज सहित या तो वापस लेंगे, उसी को मिश्रधन कहते हैं। यानी अमाउंट में 2 चीज एडेड है। अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, यानी कि प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट में एडेड है, इसी को मिश्रधन कहते हैं। मिश्र माने मिला हुआ धन, वह धन वह मूलधन या वह धन जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज मिला हो, उसी को मिश्रधन कहते हैं या अमाउंट कहते हैं। अमाउंट बराबर ए इज इक्वल टू अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। फार्मूला 1 और फार्मूला 2, इसी 2 फार्मूले पे पूरा चैप्टर बेस्ड है। और देखेंगे तरह तरह के सवालों को देखेंगे। पहले छोटा सवाल लेते हैं। 10,000 रुपए राहुल ने एक महाजन, महाजन मतलब सेठ, बहुत जगह महाजन या सेठ दोनों बात एक ही है, महाजन से 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से। ये जो यहाँ दिया हुआ है यही इस सवाल को लगाने का बेसिक कंसेप्ट है। अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज के दर से दिया रहता तो उसकी व्यवस्था दूसरी बनती, लेकिन इसमें हम लोग साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज इसके बाद देखेंगे कि दर से 2 वर्ष के लिए लिया हो तो 2 वर्ष बाद महाजन को कितना धन लौटाना पड़ेगा। यानी 10,000 रुपए राहुल ने तो लिया, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए लिया तो उसे कितना धन लौटाना पड़ेगा। यानी ब्याज तो निकालेंगे, लेकिन फाइनली मिश्र धन, मूलधन में ब्याज को जोड़ते हुए उसे रिटर्न करेंगे, वो हमें ज्ञात करना है। बच्चे 5%, कुछ स्टूडेंट हमारे, कुछ बच्चे 5% को देख के बहुत भयभीत, बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। 5% मतलब प्रत्येक सैकड़ा पे 5 रुपए ब्याज। 5% वार्षिक मतलब क्या होगा? 1 साल में 100 रुपए, 5 रुपए ब्याज। और 2 वर्ष के लिए तो प्रतिशत यहाँ पे जो दर दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस है, ये वार्षिक दर दिया है, छमाही नहीं है, तिमाही नहीं है। उसको भी देखिए कैसे लगाते हैं। सिंपल है, इसमें पी क्या दिया है? ये पी है, इसमें आर है और एक टी है। तो सिंपल एस आई का जो फार्मूला में समीकरण 1 जो लिखा हुआ है, पी इसमें रखेंगे, पी गुणे आर गुणे टी बटे 100। ये हमारा फार्मूला है। यहाँ पे क्या है? ये जो 10,000 रुपए जो है वो प्रिंसिपल है, या प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल को लिखेंगे। अब देखिए आर 5% दिया हुआ है और टी दिया हुआ है 2 और डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 डिवाइडेड क्यों होता है? क्योंकि 8% दर में 100 डिवाइडेड होता है और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसको 500 ले,
500 गुणे 2 हो जाएगा 1000। 1000 एसआई हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट हो गया तो एसआई हो गया। हमें कितना धन लौटाना है, यानी हमें मिश्र धन को पता करना है कितना धन लौटाना है। तो यहाँ पे अमाउंट को हम जब लेंगे तो प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 10,000 प्लस 100, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, ये समझने वाली बात है। 10,000 100 जब जोड़ेंगे 10,000 यहाँ पे 10,000 100 रुपये हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1,000 दिया हुआ, 10,000 ये दिया हुआ है, 11,000 टोटल। इसको वापस करना पड़ेगा, इसको वापस करना पड़ेगा। राहुल को 11,000 रुपये उस महाजन को देना पड़ेगा, पूरा उसका ब्याज सहित चुकता हो गया। छोटा सा साधारण सवाल था। दिक्कत कहाँ होगी, जब कोई कहे सर ये बताइए 2 वर्ष के लिए 2 माह के लिए हो तब क्या करेंगे। 2 माह छोड़ दीजिए, हमने ब्याज केवल 20 ही दिन के लिए है, तब कैसे निकालेंगे, उसमें समय को फिर ईयरली कन्वर्ट कर देंगे। अगर यही सवाल 2 माह के लिए होता, प्रिंसिपल तो निकल गया, एक सवाल लग गया। इसी सवाल को हम ऐसे कर दें, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड को प्रिंसिपल ऐसे ही 10,000 रुपये रहने दें और रेट हमारा वही 5% वार्षिक दर। अब समय हमारा क्या हो जाएगा, समय हमारा 2 वर्ष की जगह 2 माह हो तो क्या करेंगे, अगर दर वार्षिक दिया है समय को भी वार्षिक में कन्वर्ट यानी कि ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें जानते हैं 2 माह को लिख सकते हैं 2 गुणे 1 माह, और 1 माह में कितना वर्ष होता है, 1/12 वर्ष, ये वर्ष हो गया। 1 माह में 1/12 वर्ष, 12 माह में 1 वर्ष, 1 माह में 1/12 वर्ष, यानी ईयरली, यानी कि 2/12 हो जाएगा। अगर इसको हम काट सके तो इसको 1/6 कर देंगे। अब समय की जगह हम ये रखेंगे, वहां पे सीधे एग्जैक्ट 2 रख लिया गया है। अब इसका एसआई निकालना हो, सिंपल इंटरेस्ट, तो पी 10,000 गुणे 2 और यहाँ पे का 1/6 और भागा 100, ये इसका फाइनली आंसर होगा। अगर यहाँ पे जो वैल्यू, इसको थोड़ा कैलकुलेट सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली ये 500/6। अबे काफी कम अमाउंट होगा, चूंकि 2 ही माह के लिए लिया ही तो है। अब इसको काटे हैं, अगर इसको लें हम 6 8 12 6 48 और 2 फिर बचेगा 36 18 83 और फिर ये 2 बचेगा, फिर 2 36 18 फिर 36 18, यानी कि ऐसे ही चलता चलेगा। तो हम बार लगा सकते हैं यहाँ पे 83.3 का बार रुपए, या इसको राउंड फिगर में हम लें तो जनरली में 83 रुपये ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 से कम है, इसको राउंड छोड़ सकते हैं 83 रुपये। अब ये 83 रुपये 2 माह के लिए 2 दिन के लिए हो तो क्या करेंगे, तो 2 दिन को फाइनली 2 बटे हम कन्वर्ट करते 365, क्योंकि 365 दिन में 1 वर्ष होता है। 1 दिन में कितना वर्ष होगा, 1/365। अगर 2 दिन के लिए हो तो 2/365 यहाँ रखते, तो यहाँ 2/365 रखते तब ये साल होता। इस तरह से अगर समय वर्ष में दिया हो, माह में दिया हो, दिन में दिया हो, उसको एग्जैक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके देख सकते हैं किस तरह से इसकी व्यवस्था बनी है। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। तीसरे टाइप में दिन में दिया हो तब कैसे लगाएंगे, क्योंकि हम ब्याज जानना चाहते हैं 20 दिन का, उस 20 दिन को फिर कन्वर्ट करेंगे, कब, ईयरली कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 365 दिन में 1 वर्ष होता है। 1 दिन में कितना वर्ष हो गया, 1/365। इस तरह 2 प्रकार के सवाल हुए। तीसरे प्रकार के सवाल में आता है, उसको भी देख लेते हैं, और इसको यहां से हम मिटा देते हैं, क्योंकि इसको हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को देख चुके हैं। तीसरे टाइप में क्या आता है, 2 फार्मूला याद रखना देते हैं। तीसरे टाइप में क्वेश्चन नंबर 3 ये आता है, कोई धन 3 वर्षों में किस दर से, या कोई धन 5% की दर से कितने वर्षों में 2 गुना होगा, 3 गुना होगा। और यह प्रश्न नवोदय से लेकर के यूपीपीसीएस, टेट, सीटेट सब पेपर में आ चुके एक समान रूप से। इस प्रश्न को देखते हैं, कोई धन है, कोई धन 5% के वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगा।
कितने वर्षों में 5% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। ये प्रश्न है। और ये प्रश्न देखिए किस तरह से आ सकता है, 3 गुना भी आ सकता है, 4 गुना भी आ सकता है। प्रश्न के टाइप को अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, पेपर में सॉल्व करना भी आसान हो जाएगा, और जब समझ के करता है तो मजा भी आता है, उसको काफी इंटरेस्ट आता है। देखिए कितना आसान सवाल है। कोई धन 5% के वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा? धन को हम या तो x मान सकते हैं या तो 100 मान सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। आप 100 मानेंगे तो हम, मुझे पता नहीं है ये 100 से यह t वर्ष में 2 गुना, यानी कि 2 गुना को हम ऐसे लिखें 2 × 100 बराबर 200, ये 2 गुना हो गया। कोई धन 5% के, अब दर यहाँ पे दर दिया हुआ है R = 5% वार्षिक। इस पे ध्यान देना जरूरी है, भी समझा रहा हूं क्यों। वार्षिक, छमाही या तिमाही दिया, ध्यान देना जरूरी है। अगर दर वार्षिक है तो समय भी वार्षिक में होना चाहिए, अगर दर छमाही है तो समय भी छमाही में होना चाहिए, अगर दर तिमाही है तो समय भी तिमाही में होना चाहिए। उसको भी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे देखिए दर और समय दोनों वर्ष में है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, कोई धन हमने मान लिया है, ये कोई धन है 100, x भी लेकर कर सकते हैं, 100 पे कैलकुलेशन काफी इजी हो जाते हैं। तो कोई धन कितने वर्षों में 5 वार्षिक ब्याज की दर से दोगुना हो जाएगा? तो 100 रुपए का 200 रुपए हो गया, 100 रुपए कितना हो गया? 200 रुपए हो गया। तो फाइनली ब्याज कितना हुआ? ये आपका प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये आपका अमाउंट दिया हुआ है। ये छोटे क्लास का एक 4th या 5th में पढ़ने वाला बच्चा भी कहेगा प्रिंसिपल ये है, अमाउंट ये, मिश्रधन ये और मूलधन ये, तो ब्याज कितना हुआ? इसका ब्याज यहाँ से निकाल लेंगे। ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 200 - 100 बराबर 100। सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं? सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हम क्या जानते हैं? ये 100 हो गया और इसका फार्मूला हम जानते हैं P × R × T/100, ये फार्मूला हम जानते हैं। और यहाँ से P का मान भी 100 है और R का मान कितना है? 5 है और T का मान T ही हम माने हैं और 100। ये टोटल वैल्यू कैलकुलेशन इसका हमने 100 × 5 × T/100 = 100। 100 मीन्स 100 कैंसिल आउट, यहाँ से 5 × T = 100, तो T = क्या हो जाएगा? 100 - 5। इसका मतलब हम काटे 20 × 2500, ये देखिए 20, तो 20 वर्ष में ये धन क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा। ये तिगुना भी हो सकता था, ये चौगुना भी हो सकता था। सेम पैटर्न, सेम तरीका अपनाएंगे। एग्जाम में आपका सवाल है मुश्किल से 1 मिनट के अंतर्गत हल होगा। इसको समझा के मैं लगाया हूँ, थोड़ा समय लगा, मेरा विदिन सेकेंड 5 से 6 सेकेंड में साल हो जाता है, आपका भी साल हो जाएगा, इसकी पूरी गारंटी है। यहाँ देखिए समय, आपका समय पूछ सकता है, समय देखिए दर पूछ सकता है। क्वेश्चन के टाइप को समझना है, क्वेश्चन के टाइप को समझना है। एक टाइप 3 था, हमने क्या दिया था? कोई धन को 100 माना, ये हमने माना है और इस तरह लगाया है। समय हमारा 20 वर्ष निकल गया है। अब इसमें T दे करके दर पूछ सकता था। कोई धन 10 वर्षों में किस दर से 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, 4 गुना होगा? सेम पैटर्न में SI निकालेंगे। SI निकालने के बाद से सवाल को सॉल्व करेंगे। 3 टाइप खत्म, समाप्त। चौथा टाइप लेते हैं। चौथा टाइप को मैं थोड़ा सा यहाँ बताता हूं। मैं लाइन इसे मिटा ही देता हूं। चौथा टाइप में क्या होता है? चौथा टाइप में क्या होगा? अगर ब्याज दर छमाही दिया हो तो किस सॉल्व करेंगे? प्रश्न टाइप 4, 1000 रुपए पर 5% छमाही दर, छमाही साधारण ब्याज से 2 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा?
इतना होगा। ये प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे? ये तो प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल में कोई टेंशन नहीं है। प्रिंसिपल दिया है हमारा 1000 रुपये, और जो रेट दिया है 5% छमाही साधारण ब्याज के दर से, और जो टी दिया है 2 वर्ष। अब इसको डिसाइड करना है। अब कैसे इसको लगाएंगे? पहले तो मिश्रधन यानी अमाउंट ही पूछ रहा है। अमाउंट ज्ञात करने के लिए हमें SI निकालेंगे, SI भी ज्ञात नहीं है। SI ज्ञात करने के लिए फार्मूला PRT/100, लेकिन ये लगेगा नहीं। मैं बता चुका हूं, जो दर यहाँ पे हो वही उसी पैटर्न में आपका टाइम भी होना चाहिए। अगर पैटर्न चेंज हुआ तो सवाल गलत हो जाएगा। मैं क्या बताऊं, यहाँ छमाही दिया है और यहाँ 2 वर्ष लिए हैं, तो गलत हो गया। 2 वर्ष लिए तो गलत हो गया। हमें समय भी छमाही में चाहिए, तभी सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। अब देखिए कैसे करते हैं। ये 2 वर्ष को हम लिख सकते हैं 2 × 2 छमाही। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही, 6 महीने का अंतराल एक वर्ष में 2 बार पड़ता है, इसलिए 2 छमाही, 2 × 2 4 छमाही होगा। सवाल हमारा लग गया। अब इससे ए और SI ज्ञात करके, अगर दर छमाही दिया हो तो समय भी छमाही में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे, तभी सही होगा। अब सिंपल इंटरेस्ट लगा देते हैं, P × R × T/100। तो P का मान कितना दिया हुआ है आपका 100, R का मान कितना दिया 5% छमाही, और समय बराबर 6, 4 छमाही होगा और 100। 1000 से 2 जीरो कट गया, 10, अब 5 चौको 20, ये 200 रुपये आ गया। तो अमाउंट क्या कितना रुपये, मिश्रधन कितना होगा? तो SI + P। SI ये 200 है और ये 1000 है, तो 1000 में जोड़ेंगे 200 तो हो जाएगा 1200 रुपये अमाउंट, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा। ये कहने का मतलब है, अगर आप ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे छमाही न दे के तिमाही दिया रहता, समय 2 वर्ष ही दिया रहता, अगर यही तिमाही रहता, इसको थोड़ा समझ लें। काफी बच्चे इसको जानते हैं लेकिन प्रश्नावली पे ध्यान नहीं देते हैं, वर्ड पे ध्यान नहीं देते हैं, वो सीधे फार्मूले में ऐसे ही रख देते हैं, वही गलत होता है। अगर ये दर ही तिमाही दिया रहता, R = 5% तिमाही, अगर ये सवाल रहता तो ध्यान दीजिए, T = क्या होता है? एक वर्ष में कितने तिमाही पड़ेंगे? एक वर्ष में 12 महीने। तिमाही माने प्रत्येक 3 माह पर, छमाही मतलब प्रत्येक 6 माह पर ब्याज को उसमें इंक्लूड यानी जोड़ दिया जाता है। जैसे डाकखाने में प्रत्येक 6 माह पे अर्धवर्षीय वार्षिक दर से चलता न चल करके अर्धवर्षीय दर से ब्याज लगता है। NSC वगैरह पे साल में 2 बार ब्याज लगता है, प्रत्येक 6 महीने पे ब्याज इंट्रोड्यूस होता है, यानी उसमें ऐड हो जाता है। ये तिमाही हम ले लेते हैं। अगर कहीं दिया प्रश्न में तिमाही दर है तो एक वर्ष में 4 तिमाही होगा। 3 × 3 × 3, 3 चौको 12, 3 धन 3 धन 3 धन 3, 3 चौको 12, यानी कि 4 तिमाही होगा। तो इसका कितना दिया है? समय दिया है 2 वर्ष, समय दिया है 2 वर्ष, तो 2 × 4, 4 × 8 तिमाही, 8 तिमाही हो गया है। अब 8 तिमाही इसमें रखेंगे, 100 × 5 × 8/100 रखेंगे 4, तब वो तिमाही इंट्रोड्यूस होगा, तब वो SI इसका ऐसे लगेगा। ध्यान देंगे, 100,000 × 5, और T की जगह क्या होगा? 1 तिमाही होगा, ये /100, ये वैल्यू हो गया 8 × 5 = 40, देखिए 400, जस्ट डबल इसके। अब अमाउंट अगर वापस करना हो हमें, तो यहाँ पे 1000 + 400 तो हो जाएगा 1400 रुपये। अब देखिए बढ़ गया, 200 रुपये बढ़ गया। तो अगर तिमाही ब्याज दर लगता है, तिमाही अगर ब्याज दर लगता है ट्राई मंथली, तो उसका इंटरेस्ट ज्यादा होगा। अगर छमाही लगता है तिमाही से कम होगा, अगर वार्षिक लगता है सबसे कम होगा। इसीलिए कहा जाता है, पता किया जाता है किस योजना में छमाही ब्याज दर मिलता है, किस योजना में तिमाही ब्याज दर मिलता है। अधिकतर छमाही गवर्नमेंट जो NSC और PPF वगैरह जो देती है, छमाही देती है। इस तरह हम टाइप 4 टाइप 5 तक का क्वेश्चन देख लिए, और इसी में से सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोग पूरा कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। आज के बाद से साधारण ब्याज ये साधारण बन के ही रह जाएगा, किसी स्टूडेंट का कोई सवाल गलत नहीं होगा, इतनी मेरी गारंटी है। और जो मैं कहूँ जलाओ दिए पर, इसका दीपक जल चुका है। मेरे सारे स्टूडेंट इसको लगाएंगे, इसको सॉल्व करेंगे,
और मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर जो आप लोगों को पता है ये, उस पर भेज सकते हैं कहीं से कोई इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो। जय हिंद, जय भारत।